9 के 9 जीत जाएंगे, बाकी देखा जाएगा इंशाल्लाह। और जो हिम्मत हमें हमारे बैरिस्टर साहब देते हैं, इम्तियाज जलील साहब देते हैं और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब देते हैं। बीजेपी है क्या है बीजेपी? झोला छाप जो झोला उठा के भागता, कुछ नहीं है हमारे बैरिस्टर के साहब के सामने। और मात्र 2 शेर था जिसने आंखों में आंखें डाल करके कहा, उसे पता था कि मैं हारूंगा, फिर भी अपनी बातों को मजबूती से रखा और उस बिल के खिलाफ अपना मतदान करने का काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब जीत रहे हैं, सब अपने अपने मुकाम पे बहुत बड़े इस पे है, पैमाने पे। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, हमारे नकाब में मत जाइएगा। नकाब में वो ताकत है ना जो किसी में नहीं है, क्योंकि आप दारुस्सलाम में जाते आपको पता है कि हर एक चीज़ आपको मिलता है, वक्त लगता है, सब चीज़ वो करके देते, आपके घर तक आते हैं। माजिद हुसैन साहब, बलाला साहब आपके घर तक आते हैं, बाकी कॉर्पोरेटर भी आपके हर एक एरिया में घूम रहे। उनकी मेहनत समझिए, उनकी काम समझिए। मैं तो ये कहूँगी कि एमआईएम हमारी अम्मी है जिन्होंने हमको यहाँ पे पैदा किया। ऑल ओवर हिंदुस्तान में हम पैदा हो गए, आज हम बोलने की ताकत रख रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ना चाह रहे हैं। जो हम पे टैग लगाने का काम करते हैं लोग कि भाई ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, तो मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि हाँ, मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, क्योंकि वो मैं जिस मुसलमान की बात करता हूँ वो पाकिस्तानी नहीं है। और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के निर्देश पर हर पल एक्टिव रहता है, तत्पर रहता है वो। और हैदराबाद की जनता को जहाँ भी पतंग चुनाव चिन्ह नज़र आ जाए, ये समझ करके उस बटन को दबा दे वो कि उनकी जिम्मेदारी का ख्याल रखना ये ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी होगी। उनके सुकून में कोई खलल न डाले, ये जिम्मेदारी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की होगी। उन्हें आधी रात को किसी माँ और बहन को रोना न पड़े, उसकी जिम्मेदारी होगी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। एकता भाईचारा का संदेश भी हमें देना है। जो हम पे टैग लगाने का काम करते हैं लोग कि भाई ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, तो मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि हाँ, मैं मुसलमानों की बात करता हूँ, क्योंकि वो मैं जिस मुसलमान की बात करता हूँ वो पाकिस्तानी नहीं है। जिस मुसलमान की मैं बात करता हूँ वो अफ़गानिस्तानी नहीं है। मैं जिस मुसलमान की बात करता हूँ वो आतंकवादी नहीं है। मैं उस मुसलमान की बात करता हूँ जो मुसलमान इस आज़ाद हिंदुस्तान में सब तो तरक्की की राह पर चले गए, लेकिन मुसलमान आज भी पिछड़ा का पिछड़ा रह गया। तो क्या आपकी पार्टी दूर करी? बिल्कुल कर रहे हैं। आप हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या साहब? आप हैदराबाद में हो, हैदराबाद में आप देख ले, ये हैदराबाद इंटरनेशनल कॉलेज स्कूल, यानी कि हर 2 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे आपको बेहतर शिक्षा व्यवस्था आपको मिलेगी। तो क्या है ये? और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वही समाज तरक्की किया है जिस समाज के पास राजनीति की चाबी हुई है। और मुद्दतों बाद ये एक चाबी देश के हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को मिली है। ये चाबी उन लोगों को मिली है जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये चाबी, राजनीति की चाबी उन लोगों के लिए है जिनका भाग्य सोया हुआ है। उनके दरवाजे पे सिर्फ दुख और गरीबी दस्तखत देने का काम करता है, जुल्म दस्तखत देने का काम करता है। तो उनके लिए ये पतंग चुनाव चिन्ह विश्वास दिलाता है कि सुरक्षा और सम्मान की गारंटी पतंग निशान है, और पतंग के बटन का बटन दबा करके सारी जिम्मेदारियां हम पे छोड़ दे, बैरिस्टर साहब पे छोड़ दे। आप क्या कहेंगे? आप महाराष्ट्र से आई, क्या समझी हैदराबाद को? क्या महिला को खास तौर पे क्या कहा? मैं महिलाओं को सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथ में है, और एमआईएम हमारा हैदराबाद एक गढ़ है। मैं तो ये कहूँगी कि एमआईएम हमारी अम्मी है जिन्होंने हमको यहाँ पे पैदा किया। ऑल ओवर हिंदुस्तान में हम पैदा हो गए, आज हम बोलने की ताकत रख रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ना चाह रहे हैं। और जो हिम्मत हमें हमारे बैरिस्टर साहब देते हैं, इम्तियाज जलील साहब देते हैं और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब देते हैं। नहीं, लोग सवाल ये कर रहे हैं कि महिला जो घर से नहीं निकलती है, आप 4 दीवारी पार करके और हैदराबाद में आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, बड़ा सवाल है ये। महिलाओं को निकलना होगा, खवातीन को निकलना होगा। आप अपने पर्दे में रह के भी अपना काम कर सकते हैं, आपको निकलना होगा। आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, आपके बच्चे नशे में जा रहे हैं, सब चीज़ में जा रहे हैं, बट आप घर में बैठे हैं क्योंकि कोई आएगा देगा नहीं, कोई नहीं आएगा। आपको छीनना होगा आपका हक, आपको थाली में परोस के कोई नहीं देगा, आपका हक आपको खुद छीनना होगा। महिलाओं को क्या कहेंगे? हैदराबाद की जो महिला है, जो घर से नहीं निकलते हैं, वो झिझकते हैं कि बाहर क्या होगा, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अगर आप सही हैं तो आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, अगर आप गलत हैं तो 10 लोग बोलेंगे तो भी। आज जो अगर गलत औरतें तो भी अपने हक के लिए, अपने पेट के लिए लड़ते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, जो महिलाएं नहीं देती हैं मतदान, जिनका वोटर आईडी है वो भी डालिए और पतंग के बटन को दबाइए। एमआईएम को आगे बढ़ाइए, एमआईएम को आगे बढ़ाइए, और हम सब आपके साथ हैं, हर एक चीज़ में आपके साथ हैं। पंडित जी, आप क्या कहेंगे? जिस पार्टी पर आप पर आरोप लगता है कि मुसलमानों की पार्टी है, आप वहाँ पर थे और आप हैं,
जो टीका टोपी साड़ी बुर्खा की जो लड़ाई होती है, आज दोनों एक साथ हैं, क्या कहेंगे? आपका कैमरा ये क्यों नहीं पूछता कि जब बड़े हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में जब हिंदुस्तान की आधी आबादी के साथ जुल्म हो रहा था, हिंदुस्तान की वो आधी आबादी जो पिछड़ा वर्ग है, जिसमें हिंदू भाई बहन भी है, हमारी माँ भी है, मुस्लिम माँ बहन है, जिनका हक मारा जा रहा था, उस वक्त सारे चोर एक होकर के उन हक को मारने का काम किया। और मात्र 2 शेर था जिसने आंखों में आंखें डाल करके कहा, उसे पता था कि मैं हारूंगा, फिर भी अपनी बातों को मजबूती से रखा और उस बिल के खिलाफ अपना मतदान करने का काम किया। तो हमारे काम को आप देखें। और जहाँ तक महिलाओं की बात आपने की, अगर आज मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है तो उनकी माँ का देन है। मैं उनकी माँ को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, नमस्कारम करता हूँ। और अगर आज गामा यहाँ मौजूद है तो वो भी महिला की ही देन है, माँ का ही देन है। तो जितने भी अपने आप को धुरंधर बनते हो ना, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप महिलाओं का सम्मान करना सीखें, महिलाओं पे उंगली उठाना बंद करें, क्योंकि जब भी आप उंगली उठाते हैं तो अब सबसे पहले आप अपनी माँ और बहन की तरफ उंगली उठाने का काम करें। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, हमारे नकाब में मत जाइएगा। नकाब में वो ताकत है ना जो किसी में नहीं है। और कोई भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि भाई आप आधी टी शर्ट या आधी पैंट पहन के घूमो। सब धर्म में सब तरीके का है। अगर क्रिश्चियन में देखा जाए वहाँ भी नकाब है, बट उनका नकाब पहनने का तरीका अलग है। बुद्धिस्ट उनका नकाब अलग है, बट सबके तरीके अलग है। आज हमने उस तरीके को बदला है। हम आ गए हैं न्यू जनरेशन में, तो न्यू जनरेशन को ये नहीं पता कि आगे आपका मुस्तकबिल क्या है। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी कि नकाब में नहीं जाना। नकाब में बहुत ताकत है, हम अच्छे को हिला देते हैं। लेकिन आप जिस हैदराबाद में है, ये हॉट सीट है और हॉट सीट में आप प्रचार करने के लिए आए हैं, लग रहा है आपको यहाँ से आपकी सीटें जीत रही हैं, आपके विधायक जीत रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब जीत रहे हैं, सब जीत रहे हैं। सब अपने अपने मुकाम पे बहुत बहुत बड़े इस पे है, पैमाने पे है, और सब अपनी हिम्मत कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि यहाँ पर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की लहर नहीं रही है, पतंग कट जाएगी। बीजेपी है क्या? क्या है बीजेपी? झोला छाप, जो झोला उठा के भागता, कुछ नहीं है हमारे बैरिस्टर के साहब के सामने। हमारे बैरिस्टर स्टेज पे जब खड़े रहते हैं ना, तो सबका चिट्ठा लेके खड़े रहते हैं। आज तक मैंने बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, किसी को नहीं देखी कि बैरिस्टर साहब के खिलाफ कोई चिट्ठा लेके खड़े रहे। सब बैरिस्टर साहब या अकबर साहब पूरा चिट्ठा लेके खड़े रहते हैं। कितनी सीटें जीत रहे हैं यहाँ हैदराबाद से? 9 के 9 जीत जाएंगे, बाकी देखा जाएगा इंशाल्लाह। तो आप उन महिलाओं से क्या कुछ अपील करेंगे? मैं सिर्फ इतना ही अपील करूंगी, प्लीज़ घरों से निकलिए। अगर आपकी वोटर आईडी है, प्लीज़ पतंग के बटन को दबाइए और जिताइए। क्योंकि आप दारुस्सलाम में जाते हैं, आपको पता है कि हर एक चीज़ आपको मिलता है, वक्त लगता है, सब चीज़ वो करके देते हैं। आपके घर तक आते हैं, माजिद हुसैन साहब, बलाला साहब आपके घर तक आते हैं। बाकी कॉर्पोरेटर भी आपके हर एक एरिया में घूम रहे। उनकी मेहनत समझिए, उनकी काम समझिए।